में आत्मदेव नामे और सीधा सा ब्राह्मण रहता था। और पंडित भी था, चतुर भी था और सीधा सा वो है ब्राह्मण था। जैसा नाम धुंधली था वैसे ही वही कर कसा थी। आइए, जैसा उनका नाम धुंधली था वैसे ही वही कर कसा थी। उनके पास ना धन की कमी ना दौलत की कमी, किसी तरीके से दुख नहीं था और शास्त्र के मामले में, ज्ञान के मामले में उसमें भी वो निपुण थी। कमी थी तो केवल एक संतान की कमी थी, घर में एक कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव ने सोचा कि चलो मेरे कोई संतान नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं एक गाय को पाल लेता हूं और गाय से जो संतान होगी तो इस संतान को ही मैं, इस संतान से ही मैं अपना मन बहला लूंगा। लेकिन भाग्य बस वो गाय भी बांझ निकल पड़ी। भक्तों, जैसे वो गाय बांझ निकल गई तो यहाँ पंडित जी ने सोचा चलो गाय बांझ निकल गई, यहाँ देखते हैं कि आंगन में एक तुलसी लगी हुई है और तुलसी भी वो नई लेकर के आते हैं और 10 दिन में वो भी सूख जाती है। कितना भी नया पौधा लगा के तैयार खड़ा करें और 10 दिन बाद वो सूख जाए। अब तो मेरे भक्तों, पड़ोसी लोग वो चिढ़ाने लग गए, महाराज हाँ गाय पता नहीं कितने दिन से आप पाले हुए हो वो बांझ निकल गई। पंडित जी बेचारे सुन के रह गए। इतने में दूसरा पड़ोसी आया, महाराज हाँ आपने आंगन में ये तुलसी लगाई, पता नहीं 10 दिन में सूख जाती है। वे भी सुन के रह गए। एक आंगन में वृक्ष भी लगा था, आम का पेड़ लगा था, तो आम का पेड़ लगा था तो वो भी उसमें फल लगते थे और वो भी ढल जाते थे, वो भी नहीं फलता फूलता। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण अपने आप को लज्जित समझ करके और वो तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या करने की उसने ठान ली और घर से निकल पड़ा। और भक्तों, घर से जैसे निकल पड़ा तो चलते चलते रास्ते में उन्हें एक संत मिला और जैसे रास्ते में एक संत मिला, अरे महाराज हाँ कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं जीवन की हालत, क्यों बताइए कुछ तो। कुछ बताया नहीं जाता, बताइए तो सही। महाराज हाँ क्या बताऊं, मेरी नारी स्त्री जो धुंधली है उसके में कोई संतान नहीं हुई, मैं नर संतान हूँ। आंगन में एक तुलसी लगी तो वो भी हर महीने वो सूख जाती है और एक गाय पाल रही। मैंने सोचा कि इससे ही अपना मन बहला लूंगा, लेकिन भाग्यवश वो भी बांझ निकल गई। अब मैं कहाँ मन समझाऊं अपना, अब तो पड़ोसी भी मेरे से जलन करने लगे। चिंता नहीं करो, बस इतनी सी बात। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों? ये है कि राजा सगर थे, उनके 60,000 पुत्र थे, वे कौन से सुखी थे? महाराज वो मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं अगर निसंतान हूं
तो मुझे बिल्कुल धरती पर रहना अच्छा नहीं लगता है। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अपनी आत्महत्या करूंगा। अरे पंडित जी, हाँ क्या है कि जिसके संतान नहीं होती वो और सुखी होता। क्यों? क्योंकि देखो कि आज के संसार में और कोई न सुखी है, पर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई दुखी सम्मान से तो कोई दुखी अपमान से। और सब दुख होते हैं सहन पर, सबसे बड़ा दुख शरीर का, और दुख भोगता है प्राणी अपनी ही तकदीर का। तुम काहे को परेशान हो? तुम्हारे भाग में तो आज भी 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। आज और चिंतित हो गए, बोले अगर 7 जन्म संतान नहीं है तो मैं अपनी आत्महत्या यहीं कर लूंगा, नहीं तो आप अपने बल से मुझे संतान दे दीजिए। महात्मा ने कुछ समय विचार करने के बाद आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल दिया। जाओ आप इस फल को लेके जाओ और ये धुंधली को खिला देना, और खिला करके उससे कहना कि 1 वर्ष तक नियम व्रत में रहे, किसी को गालियां ना दे, किसी से अभद्र ना बोले, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, घर पर रहे, आराम से व्रत पालन करे, नियम का पालन करे। आत्मदेव ब्राह्मण वो फल लेकर के आ जाते हैं, और जैसे वो फल लेकर के आ जाते हैं तो वो फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। बोले लो जी आप फल खा लो, और जिससे जो संतान होगी तो बड़ी सुगुण संतान होगी, गुण तो पूर्वक सतगुण की ओर जाएगी, सत्य मार्ग पर जाएगी, और 1 साल तक अपने नियम संयम का पालन करना, और किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। धुंधली ने वो फल ले लिया, और धुंधली ने जैसे वो फल ले लिया और मन में सोचने लगी कि मैं ये फल नहीं खाऊं, अगर मैंने ये फल खाया कहीं मेरे मकान में आग लग गई तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, मैं यहाँ से कैसे भाग पाऊंगा। और फल देकर के आत्मदेव चले गए, और वो सोचने लगे कि जिसके संतान होती है उसकी प्रसव पीड़ा तो बहुत काफी हो जाती है, प्रसव पीड़ा भी सहनी पड़ेगी, और सोना का पेट जब बड़ा हो जाता है तो चलने में भी परेशानी होती है, मैं चल नहीं पाऊंगा। हुआ है ब्राह्मण जो थे धुंधली के पास, धुंधली की बहन आ जाती है, और धुंधली की बहन के पास धन नहीं था, उसके पास संतान थी। किस्मत की बात, सब किस्मत का खेल है, सब किस्मत का खेल है। कर्म की रेख तारी नाय करे, कर्म को कर्म सो कर्म करावे, कर्म से इज्जत मान मिले, और कर्म विमान से स्वर्ग पठावे, और कर्म भिखारी को भूप करे, और कर्म भूप से भीख मंगावे, और कर्म विचार ब्रजेश कहे के कर्म ही सातों कर्म करावे। सब अपने अपने कर्मों का फल है, लेकिन वो जैसे उसकी बहन चली आई, 2 आगे 2 पीछे, कंधे पर पेट में, और लो वो चली आ रही,
गधे जैसी हपात बोली, लो मेरी बहन कौन सी सुखी है, इसके तो इतनी संतान है। बहन आई, धुंधली से कहने लगी, बहन हाँ मेरे पास थोड़ी दौलत की कमी है, तू थोड़ा मुझे धन दे सकती है? बहन जरूर, लेकिन मेरे तो एक परेशानी आ गई। क्या? पंडित जी को पता नहीं कौन कौन से संत महात्मा मिल जाते हैं, कोई ना कोई एक किसी ने आज फल दे दिया, बोले जी फल खा लो तुम्हें एक संतान हो, और संतान होगी और मेरे पेट में पीड़ा होगी, अगर पेट में पीड़ा होगी मैं चल नहीं पाऊंगी। मैंने सुना कि जिस स्त्रियों का पेट बड़ा हो जाता है तो वो चल नहीं पाती, चलने में परेशान रहती है। हाँ, और कहीं मेरे घर में आग लग जाएगी तो मैं जल्दी जल्दी निकल के कैसे भागूंगा? कोई बात नहीं, उपाय है कोई? हाँ, क्या? आप एक काम करिए, मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मुझे धन की जरूरत है। हाँ, तुम एक काम करो, मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए और मेरे गर्भ में जो भी बच्चा पल रहा है, शिशु पल रहा है, वो शिशु में आपको दे दूंगी। हाँ, वो फल का क्या करो? फल का बहन तुम एक जाकर के एक काम करो, गाय को खिला दो। हाँ, और गाय को खिलाने के बाद उस फल का भी परीक्षण हो जाएगा और तुम्हें संतान भी मिल जाएगा। ठीक कही, जा बहन तुमने ठीक कही। अच्छा, यहाँ वो फल धुंधली लेकर के गाय को खिला देती है और जो वो फल गाय को खिलाया, इसके बाद धुंधली ने पंडित आत्मदेव से कहा, मैं गर्भ से हूं और मैं 1 साल बाद 9 महीने बाद मेरा बच्चा होगा। अच्छा, हुआ ये कुछ महीनों ने कुछ दिनों बाद गाय ने बछड़े का जन्म दिया और जैसे गाय ने बछड़े को जन्म दिया तो उस बछड़े का रूप था पुरुष का और जो कान थे वो गाय के थे, तो इसलिए उसका नामकरण आत्मदेव ने किया गौकरण। यहाँ कुछ दिनों के बाद धुंधली की बहन को जो संतान हुई तो वो धुंधली के पास ले आई। यहाँ आत्मदेव का बुलाया, महाराज मेरी संतान हो गई। अच्छा, आत्मदेव सोचने लगे कि अब तो मुझे चारों तरफ से मैं सुखी हो गया हूं और किसी विद्वान को बुला करके मैं अपने बच्चे का नामकरण करवाऊंगा। लेकिन धुंधली कहने लगी, सुनो, हाँ इनका नाम मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। क्या? हाँ, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम होना चाहिए। हाँ, तो तुम्हारे नाम से मिलता जुलता रखवाऊंगा। नहीं, वो नाम मैं ही रखूंगी। क्या रखेगी? धुंधली ने एकदम से कहा, धुंधकारी। धुंधली ने अपने बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। यहाँ दोनों बड़े हुए। गौकर्ण तो अपनी पूजा पाठ में ध्यान लगाने लगा, धुंधकारी जो था मांस मदिरा का सेवन, वेश्याओं की संगत करने लगा। आत्मदेव समझाने लगे, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? तो आत्मदेव को 4 तमंचा पीछे से जड़ दिए, बोले तुम अपने बैठो, तुम्हें क्या मतलब राजनीति से। आत्मदेव बेचारे बैठ करके रोने लगे, बोले इससे अच्छा तो मेरे कोई संतान नहीं थी, तब सही था। इतने में गौकर्ण आ जाते हैं, बोले पिताजी हाँ आप एक काम करिए, घर का मोह त्याग दीजिए और वन में जाइए और भागवत का 10वें स्कंध का पाठ करिए। अच्छा,
आत्मदेव वहां से निकल जाते हैं। और जैसे आत्मदेव निकल जाते हैं, एक दिन धुंधकारी अपनी माँ से बोले, मुझे धन दे, मुझे जुआ खेलने जाना है, मुझे सट्टा खेलने जाना है, मुझे जरूरत है। बोली, बेटा मैंने जो कुछ भी था सब तेरे को दे दिया, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। धुंधकारी कहने लगा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, मुझे धन दो, और नहीं धन देती है तो मैं तेरा अभी भी काम तमाम कर दूंगा। और जैसे कुछ था ही नहीं तो धुंधकारी ने अपनी माँ की हत्या कर दी। अब हत्या कर दिया तो और गौकर्ण यहाँ चले जाते हैं, वो अपने जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। और जैसे अपनी माँ का मर्डर कर दिया, माँ को अपने बेटा ने अपने हाथों से ही मार दिया। और अब तो और घर में सुख चैन से वो बेस्याओं के साथ में समय बिताने लगा। अब घर में कुछ खाने के लिए नहीं था तो धुंधकारी जाता था तो चोरी डकैती डाल करके जो कुछ धन लाता था तो बेस्याओं को दे देता था। और जैसे बेस्याओं को दे देता था तो बेस्यां आराम से ले लेती थी। और बाद में बेस्यां सोचने लगी कि कहीं जी इतना धन कमा के लेके आ रहा है, चोरी करके लेके आ रहा है, और जो कुछ भी धन यहाँ लाता है एक ना एक दिन जो मुझे फंसाएगा। हाँ, इसका एक काम करो, इसका भी तुम अपन इसको भी मारो। उसके 4 हाथ पांव खाट से बांध करके और मुंह में आग के शोले बरसाए, तब भी उसकी मौत नहीं हुई। पहले तो कोड़ मार लगाई लेकिन मौत नहीं। इतने पाप किए थे कि शरीर में से प्राण निकलने में भी कष्ट होता है। हुआ है जैसे उसने अपनी माँ की बेस्याओं ने आग के शोले मुंह में डाले तो उसकी मौत हो गई। और हाँ, उसके भाई गौकर्ण को पता चला तो गया जी ने श्राद्ध कर दिया उसके नाम का। और जैसे गया जी ने उसका श्राद्ध कर दिया तो यहाँ पर गौकर्ण कुछ दिनों के बाद आए। और जैसे कुछ दिनों के बाद गौकर्ण आए तो उन्होंने देखा कि घर मेरा कैसा खंडर पंजर है और रात में मैं किसके यहाँ कहाँ जाऊंगा, इसलिए अपने घर में ही विश्राम कर लूं क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। और जैसे रात बहुत हो चुकी थी तो घर पर ही विश्राम करे। और जैसे गौकर्ण को नींद आती है जैसे कभी मेढ़ा, कभी बकरा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता बन करके उसके पांव के चारों तरफ घूमता रहता था। गौकर्ण उठ के बैठे, बोले बताओ आप कौन हो? धुंधकारी कहने लगा मैं आपका भाई हूं भैया। मेरा भाई? हाँ। अच्छा, मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध कर दिया था गया जी ने। भैया अगर मैंने थोड़े बहुत पाप किए होते तो जरूर मुझे मुक्ति मिल जाती, लेकिन मेरे पापों की कोई सीमा नहीं है, इस वजह से एक श्राद्ध करने से कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा सोचो भैया कुछ, जरूर हम सोचेंगे और सोच करके हम आपको बताएंगे। देखते हैं, सोचते हैं। दूसरे दिन सूर्य भगवान सूर्य की तपस्या करने के लिए गौकर्ण बैठ जाते हैं। सूर्य भगवान प्रकट हो जाते, बोले कहिए भक्तों क्या हाल है? प्रभु हाँ, मेरा भाई वो धुंधकारी है, उसको मुक्ति कैसे होगी? आप एक सूर्य भगवान कहने लगे आप एक काम करिए, भागवत श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान रखिए और 7 दिन अगर वो कथा सुन सकते हैं तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। और वैसे भागवत भी सबसे बड़ा ग्रंथ है तो भागवत सबसे बड़ा ग्रंथ है। और जैसे सूर्य भगवान ने कहा
कि श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करिए, और जैसे श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करने के लिए वही तुंगभद्रा नदी के किनारे गौकर्ण भागवत का अनुष्ठान रखा, गांव क्षेत्रवासियों को बुला करके, और एक झंडा गाड़ा, काले कलर का काला झंडा गाड़ा, जो कि धुंधकारी के नाम से गाड़ा जाता है। आज भी भागवतों में गाड़ा जाता है, धुंधकारी के नाम से झंडा गाड़ दिया जाता है। और वो जो झंडा गाड़ा और जो कथा सुना तो ही आवाहन हुआ कथा का, तो धुंधकारी कथा सुनने के लिए आते थे, लेकिन कहीं इधर से हवा का झोंका आ जाता था, कभी उधर का हवा का झोंका आ जाता था, तो धुंधकारी इधर उधर हो जाते थे, तो कथा ही नहीं सुन पाते थे। इसलिए धुंधकारी ने उस बांस के डंडे के छिद्र में जाकर के बैठ गए। तो पहले दिन की कथा हुई तो एक डंडे की एक ओर गिर गई, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरे डंडे की एक डंडे की उसी झंडे की दूसरी पोर टूट गई, तीसरे दिन कथा हुई तो तीसरी पोर टूट गई। इस प्रकार से 7 दिन की कथा हुई तो 7 दिन की कथाओं की पोल टूट, झंडे की जो डंडा था वो उसकी पोल टूट गई। इस वजह से इस प्रकार से धुंधकारी को मृत्युलोक से प्रेत योनि से मुक्ति मिलकर के वैकुंठ धाम को गए। अब आप लोग कहेंगे कि धुंधकारी ने कथा सुनी है तो धुंधकारी तो वैकुंठ लोक को गए, लेकिन हम भी कथा सुनते हैं तो हम क्यों नहीं जाते वैकुंठ लोक को? लेकिन कोई नहीं सुनता है। जो धुंधकारी ने कथा सुनी थी तो वो उस प्रकार से कोई कथा नहीं सुनता है, क्योंकि आइए थोड़ा सा भगवान का भजन करें, कथा को विराम देते हुए, और इस प्रकार से चलते हैं। और हमारा जो कथा कहने का तरीका रहेगा वो इसी प्रकार से रहेगा। और आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं कि आप हमें थोड़ा आशीर्वाद दें, जिससे थोड़ा आगे बढ़ते रहे। और हमने जब खाना है तो जरूर अपने आपको समक्ष में पेश होंगे। आइए थोड़ा